1526 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर श्री हरि मंदिर को तोड़कर डिमोलिश कर कर उस पर बना देते हैं मस्जिद। और वो मस्जिद लगभग 500 साढ़े 500 साल तक बना रहता है। लेकिन अब उस पर केस हो जाती है और केस होने के बाद कोर्ट ये फैसला लेता है कि इस पर सर्वे कराई जाए। सर्वे इसलिए कराई जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि वहाँ पर पहले मंदिर था या फिर मस्जिद के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया। अगर मंदिर था तो फिर मस्जिद क्यों बनाया गया? पहला प्रश्न, क्योंकि अगर आपने ऐसा काम किया है इसका मतलब आपने हिंदू पक्ष को कटाक्ष दिया है। आपने अपना धर्म, अपना चीज़ों को स्थापित करने के लिए एक धर्म पर चढ़ाई कर दी। हम सब जानते हैं कि मुगल काल में बहुत सारे जगह पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अब यहाँ के हिंदू वर्ग जाग चुका है और उन्हें लगता है कि जो हमारा चीज़ खो गया है उसको वापस लाने का समय है। और इसीलिए जब केस हो जाती है, केस के बाद जब कोर्ट का आदेश आता है कि भैया इस पर सर्वे कराई जाए, उस सर्वे को रखा जाता है तारीख 19 नवंबर 2024। 19 नवंबर 2024 के को कोर्ट के आदेश पर सर्वे की टीम आती है और फिर मस्जिद में प्रवेश करती है प्रशासन व्यवस्था के साथ। लेकिन तभी उस मस्जिद में बिना कहे हुए 150-200 लोग प्रवेश कर जाते हैं। जब समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है तो झड़प होती है, लेकिन उस दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर भी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। लेकिन सर्वे पूरी तरह से नहीं होता है, जिसको डिसाइड किया जाता है कि अगले दिन फिर से कंटिन्यू की जाए और सर्वे की जाए। लेकिन सर्वे अगले दिन ना होकर उसको 24 नवंबर 2024 इसी साल फिर से 2-3 दिन के बाद कराई जाती है। लेकिन किसको पता था कि फिर भी झड़प हो जाएगी। पहले जो 19 तारीख को झड़प हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था ऐसी थी कि किसी पुलिस को भी अंदर जाने का अलाउ नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े अधीक्षक को छोड़कर, डीएम एसपी इन लोगों को छोड़कर और सर्वे की टीम को। लेकिन जब सर्वे चलते होते रहे है, बीच में ही मालूम चलता है कि मस्जिद के अंदर ऑलरेडी 200-250 लोग प्रवेश किए हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो कौन लोग थे? क्या हिंदू पक्ष के लोग थे या फिर पहले से ही मुस्लिम पक्ष के लोग बैठे थे? ये प्रश्न था। या फिर स्थानीय लोग थे? मस्जिद के बाहर बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कार्य चल रहे हैं, जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहे हैं, उसमें किसी तरह का बाधा ना हो और हम अच्छे से इसकी सर्वेक्षण कर लें। सर्वे अच्छे से हो जाएगी तो आगे चल के जो रिपोर्ट आएगी, जो भी सरकार के तरफ से फैसला आएगा उस पर मंजूरी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच को पुलिस कोशिश करती है कि जो अंदर गए हैं उनको बाहर कर दी जाए। समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में पूरी की पूरी वहाँ पर धीरे धीरे माहौल जो है बिगड़ते जाता है। माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि जब बाहर लोग निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर में ऐसे माहौल बने हुए थे, भीड़ थी, दोनों पक्ष के लोग थे और आसपास दूर दूर हर जगह के लोग थे। कौन थे ये नहीं पता, कहाँ से लोग इतने आ गए ये भी नहीं किसी को पता। और फिर भगदड़ मचती है। भगदड़ में पुलिस लाठीचार्ज करती है और फिर फायरिंग होती है। फायरिंग ऐसा होता है जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं और फिर यहीं से कहानी जो है पलट जाती है। तो आइए दोस्तों, ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जामा मस्जिद। संभल यूपी का एक ऐसा जिला जहाँ पर मुगल सम्राट बाबर बनवाया था, वहाँ पर श्री हरि मंदिर पर मस्जिद, ऐसा मानना है। ऐसा जो केस किया गया है, ऐसा चीज़ें लिखा गया है कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और उसी पर हिंदू पक्ष के दावे हैं। जैसे मथुरा में कृष्ण जी के लिए कोर्ट में केस है, बनारस में ज्ञानवापी के लिए केस है, उसी तरह जामा मस्जिद पर ही है। जामा मस्जिद बहुत नामी
चर्चित मस्जिद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वो घटना इतनी बड़ी घटना होती है जिसके 4 परिवार खो जाते हैं और फिर ये विकराल रूप ले लेता है। और मुस्लिम कम्युनिटी के कहने का ये है मतलब कि ये जो गोली चलाई गई ये पुलिस की तरफ से चलाई गई, जबकि पुलिस लोगों का कहना है कि हमने लाठीचार्ज किए क्योंकि हम लोगों को समझा रहे थे। लाठीचार्ज करने का मतलब ये नहीं कि मार रहे थे, मतलब डांट डपाट के भगा रहे थे कि भाई चला जाए, यहाँ पर सर्वे चल रहा है, किसी तरह का कोई उपद्रवी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब गोली चली तो वो कौन चलाया गोली, ये प्रश्न है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लोग मौजूद थे जिनका मकसद था कि हम कुछ ऐसे घटना करें ताकि बहुत बड़े लेवल पर गेम खेली जाए। इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी अपना रोटी सेकना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ पर घटनाएं ऐसे घटती है, जब भी ऐसे सांप्रदायिक और बहुत सारे चीज़ों को लेकर ऐसी घटनाएं घटती है तो आज के डेट में पहले जैसा नहीं है कि 2 दिन के बाद पेपर में आएगा, फिर एक ही जगह दूरदर्शन चैनल चल रहा है, फिर एक और कोई चैनल है चल रहा है। वैसा नहीं है। आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह सेकंड में न्यूज कहाँ से कहाँ फैल जाता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। और ये तूल पकड़ते गया जगह जगह पर। संभल की घटना दिन प्रतिदिन बहुत ही बुरा कंडीशन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप बताइए कि ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है। लोग एक तरफ कमाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार बच्चों को संभालने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रारूप को एक ढांचा के रूप में देने के लिए लोग आगे आते हैं और ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि संभल की घटना जो है पूरे देश में एक अलग ही माहौल देने को आतुर है। वहीं बांग्लादेश में कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जबकि एक समय बांग्लादेश को यहाँ के ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त पाकिस्तान से अलग कराई थी। लेकिन आज उस बांग्लादेश में किस तरह का कंडीशन है। चिन्मय स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हिंदू प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या इंडिया में जिस तरह का माहौल था सुख शांति का, वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों करवट लेते जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा सबको मंजूर होगा, लेकिन ऐसे घटना का रूप देना बहुत ही दर्दनाक है और लोग आके मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे सेंसिटिव मैटर पर किसी को कुछ भी बोलने से पहले 2000 बार सोचनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ तक सत्य है। इसलिए दोस्तों ऐसे मैटर पर कुछ भी बोलने से जरूर बचें। सोशल मीडिया पर ऐसी भी कोई भी पोस्ट ना डालें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। इस पर और वीडियो बनाएंगे अच्छे से विस्तार से, जो भी हमारे पास कंटेंट आएंगे, जो घटनाएं घट रहे हैं, हम अच्छे से आपको पूरी क्लियरिटी के साथ देंगे कि क्या था क्या नहीं था। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं संतोष भाई। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।